9 मई 2026। ये वो तारीख है जिसे ना तो बंगाल भूल पाएगा और ना ही बीजेपी, क्योंकि बंगाल में आज से भगवा युग की शुरुआत हो चुकी है। बंगाल में आज शुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। बंगाल विजय का सपना पूरा हो चुका है और अब बीजेपी सोनार बांग्ला के सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही है। बंगाल में शुवेंदु सरकार का पहला शो ब्लॉकबस्टर हो चुका है और अब आगे की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। बंगाल में भगवा सरकार के फर्स्ट डे के फर्स्ट शो में क्या क्या हुआ, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट से समझिए। भगवा युग का शंखनाद, बंगाल को प्रधानमंत्री का प्रणाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई देंगे, साथ में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य और मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए आगे आ रहे हैं शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी भगवा कुर्ते में साथ दिखाई दे रहे हैं। यहां 50,000 लोगों के लिए व्यवस्था थी, खचाखच भरा हुआ ग्राउंड है और हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। बंगाल में जुटे भगवाधारी मुख्यमंत्री बने शुवेंदु अधिकारी। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। बंगाल में भगवा सरकार, ब्रिगेड ग्राउंड पर जन सैलाब। नरेंद्र मोदी का करिश्मा है जो देखिए, लोगों का जोश। गाड़ी आने के लिए जब आगे बढ़ी तो वो गाड़ी अटक गई, लेकिन नरेंद्र मोदी मुस्कुराकर नीचे उतरे और यहीं से पैदल होते हुए आगे की तरफ बढ़ चले। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो अंदाज है जिसे बंगाल ने स्वीकार किया और 200 से ज्यादा सीटें मिली और ये शुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण का अवसर है। बंगाल में ब्रिगेड ऑफ हिंदू, जय श्री राम का जय घोष। बंगाल की सड़कों पर इस वक्त बीजेपी का झंडा लेकर बड़ा जनसैलाब निकल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, शपथ समारोह है और इस तरीके से जय श्री राम के नारों के साथ क्या बोलना चाहेंगे? अब बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार है, क्या नारे लगा रहे हैं आप लोग? जय श्री राम, 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 हिंदू बचाओ देश बचाओ। नारे लगाना पहले संभव था बंगाल में? नहीं, दबा हुआ था, अब निकला है। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, योगी समेत 21 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे और 6 राज्यों के उप मुख्यमंत्री खड़े हैं। ये हिंदुस्तान में भगवा ब्रिगेड की पावर है, ये हिंदुस्तान में भगवा ब्रांड की पावर है और ये बंगाल में भगवा ब्रांड का फर्स्ट डे का फर्स्ट शो है। আমি শুভেন্দু অধিকারী। बंगाल में हिंदू वोट से हिंदू युग आ गया है। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। ये मौका जितना बीजेपी के लिए खास था उतना ही प्रधानमंत्री के लिए और शुवेंदु अधिकारी के लिए भी। इसीलिए इस मौके को यादगार बनाने के लिए सब ने अपने अपने लेवल पर तैयारी की। शुरुआत करते हैं शुवेंदु अधिकारी से। शुवेंदु हिंदू वोट की सुनामी से बंगाल के अधिकारी बन गए हैं। बंगाल में 70% हिंदुओं के वोट से चप्पा चप्पा भगवा हुआ है और जब बात हिंदू वोट के सम्मान की आई है तो शुवेंदु भगवाधारी बन गए हैं। शुवेंदु ने शपथ के लिए भगवा कुर्ता और बंगाली धोती पहन ली, गले में भगवा गमछा डाल लिया और मस्तक पर भगवा तिलक लगा लिया। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए
ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, वो भी गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर। और अब वो मंच भी देख लीजिए जो बंगाल में भगवा युग के शंखनाद के लिए बनाया गया था। मंच पर एक तरफ मां दुर्गा की तस्वीर लगी थी, दूसरी तरफ एक साधु की आरती करते हुए तस्वीर थी, और बीच में जो मंदिर दिख रहा है वो बंगाल का विश्वविख्यात काली घाट का काली टेम्पल है। इस काली मंदिर से बंगाल का 70% और हिंदुस्तान का 80% हिंदू कनेक्ट करता है। बंगाल में किसकी सरकार बन रही है, सरकार कैसे चलेगी, इसकी थीम एकदम क्लियर थी। बंगाल में भगवा सरकार के शंखनाद के लिए सिर्फ खास मंच नहीं बना, बंगाल में भगवा सरकार के स्वागत के लिए एक खास विजय रथ भी बनाया गया। बंगाल के ब्रिगेड ग्राउंड पर पीएम मोदी और बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की एंट्री इसी विजय रथ से हुई। सरकार के शपथ ग्रहण का स्थान तय होने के बाद यहां बारिश हुई थी, और जब यहां गाड़ी अटक गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदल आ रहे हैं, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इम्प्रॉम्प्टू पैदल मार्च हो गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने इतने करीब देखकर लोग उत्साहित हैं। ये सचमुच बंगाल के लोगों के जोश को सातवें आसमान पे ले जाने वाला है, मानो बैरिकेड टूट गए हों। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ताकत अच्छे से समझते हैं। जिस तरीके से यहाँ गाड़ी अटकी तो तुरंत उन्होंने पैदल करना शुरू कर दिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोगों के प्रति उस आभार को बहुत अच्छे से अभिव्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी वो संतोष है कि वो बंगाल को जिता पाने में कामयाब रहे, और यहाँ अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाली धोती और भगवा कुर्ते में यहाँ शुभेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं, और इधर मातृशक्ति को नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर अभिनंदन कर प्रणाम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने इस मौके को भी अपने वॉक शो में तब्दील कर दिया। यहाँ लोगों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं, और ये सचमुच यहाँ के अब की बार के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह की ऐतिहासिक तस्वीर है। बंगाल के ब्रिगेड ग्राउंड पर जब मोदी और शुभेंदु का रोड शो चल रहा था, उस वक्त ब्रिगेड ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था। 10,000 की सीटिंग कैपेसिटी थी, लेकिन भीड़ 50,000 से ज्यादा लोगों की थी। बंगाल का हिंदू भगवा युग के स्वर्णिम अध्याय का साक्षी बनने के लिए पहुंचा था। जय श्री राम और मोदी का नारा लग रहा था। हम इधर से छोड़ के गया है, मतलब ये नहीं है हम देश को भूल गया। जब हमने आया है मेरे को बहुत डर था फिर ना वो आ जाए, फिर ना ममता आ जाए, लेकिन शुक्र करो गुरुजी का, मोदी जी का बातों पे भरोसा करके बंगाली आया। वो भी आप देखेंगे बंगाला किधर जाता है। दैट इज द बिलीफ आई हैव, दैट इज द बिलीफ आई हैव। इसीलिए 2 लाख रुपया का टिकट लेके आ गया एक दिन का नोटिस पे। जब भी सुना 9th में होता है, 7 तारीख टिकट बुक किया, चलो देखते हैं। उम्मीद है आपको कि अब बंगाल की सूरत बदलेगी। अरे बदलेगी, देखो चमकेगी। अब क्या, अरे चमकेगी, आप देखो बात। ये समर्थक हैं जो कि कनाडा से स्पेशली टिकट लेकर यहाँ पर रात को पहुंचे हैं, ताकि जो शपथ समारोह है, ऐतिहासिक शपथ समारोह, बीजेपी इतने सालों के संघर्ष के बाद इतिहास बनाने जा रही है, और उसी इतिहास में शपथ समारोह में शामिल होने के लिए टोरंटो से सुब्रदत्ता जो है वो इस वक्त बंगाल में पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें हैं, ये रंग हैं, जिसमें आपको यहाँ पर आंसू भी नजर आएंगे, भावनाएं भी नजर आएंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पश्चिम बंगाल की पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि नमन। बंगाल में शपथ कार्यक्रम की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करके हुई, और इसके बाद बारी बारी से बंगाल में भगवाधारी सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली। जैसे ही शुभेंदु ने माइक संभाला, ब्रिगेड ग्राउंड में भगवा शक्ति की हुंकार उठी। আমি শুভেন্দু অধিকারী
ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। शुभेंदु को राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शुभेंदु बंगाल में भाजपा के पहले और बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री हैं। पिछले 15 साल से बंगाल में ममता सरकार चला रही थी, लेकिन अब बंगाल की कमान शुभेंदु अधिकारी के हाथ में आ गई है। प्रधानमंत्री ने शुभेंदु अधिकारी की पीठ थपथपाई, बधाई दी। शुभेंदु ने बंगाल के चुनाव में भगवाधारी योगी का स्वागत गमछे से किया था और आज योगी भी शुभेंदु के लिए खास भेंट लेकर आए थे। भगवाधारी योगी ने भगवाधारी शुभेंदु का स्वागत भगवा गमछे से किया और जैसे ही योगी ने शुभेंदु को गले में गमछा डाला, ब्रिगेड ग्राउंड के हिंदुओं का जोश हाई हो गया। बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी और बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की कुर्सी मंच पर एकदम अगल बगल हुई थी। बंगाल में भगवाधारी शुभेंदु की टीम भी तैयार हो गई है। शुभेंदु के साथ 5 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে शुभेंदु के बाद दिलीप घोष ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। दिलीप घोष ओबीसी समुदाय से आते हैं। लंबे समय से बंगाल बीजेपी का बड़ा चेहरा रहे हैं। ग्रामीण तथा हिंदू समर्थक वोटरों के बीच उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। ओबीसी समुदाय राज्य की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है। আমি শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি दिलीप घोष के बाद अग्निमित्रा पॉल ने शपथ ली। সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। अग्निमित्रा पॉल कायस्थ समुदाय से आती हैं। अग्निमित्रा पॉल भी बंगाल में एग्रेसिव हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती हैं और महिला मतदाताओं के बीच प्रभावी चेहरा हैं। शुभेंदु की टीम बंगाल में मोदी का सबका साथ सबका विकास की थीम पर चुनी गई है। शुभेंदु की टीम का चौथा चेहरा है निशित प्रामाणिक। আমি নিশিত প্রামাণিক ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি। निशित प्रामाणिक राजवंशी समुदाय से आते हैं। राजवंशी समुदाय उत्तर बंगाल की राजनीति का बड़ा तबका है। बीजेपी पिछले 2 चुनावों से अच्छा प्रदर्शन कर रही है और इसे बरकरार रखना चाहती है। शुभेंदु की टीम का अगला चेहरा है खुदीराम टूडू। চান্দবুঙ্গা nyutumte kiriyen hataideñ। खुदीराम टूडू आदिवासी समुदाय से आते हैं। जंगल महल और आदिवासी बहुल इलाकों में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली है। खुदीराम टूडू के जरिए पार्टी ने आदिवासी समाज को सत्ता में भागीदारी का संदेश देने की कोशिश की है। रानी बांध से आप जीते हैं चुनाव, पहली बार आप विधायक बने हैं और पहली बार आपने सीधा मंत्री पद की शपथ ली है। सबसे पहले आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है बंगाल की जनता के लिए और आपके लिए भी? तो बंगाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार में वो बंगाल में जो भाजपा का रिजल्ट दिया वो 207 में विधानसभा में हम लोग का जीत है। तो लेकिन वो जंगल माहौल जितना हम लोग बोल रहा हो वो 12 गो जिला हमको संगठन का दृष्टि से वो 12 गो जिला पूरा टीएमसी साफ हुआ है। और इस बार में जंगल महल का भाजपा का रिजल्ट भी बहुत अच्छा हुआ। इसीलिए जनता जनार्दन भी पूरा भाजपा का ऊपर में भरोसा रखा है। इसीलिए इस बार में सफल आना है। सोनार बांग्ला पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार, बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री, ये आज बंगाल की हकीकत है। लेकिन ये कभी ख्वाब था और ये सपना प्रधानमंत्री ने नहीं बल्कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था। और आज जब ये सपना बंगाल में जनता के आशीर्वाद से पूरा हुआ तो देखिए कैसे प्रधानमंत्री ने बंगाल की जनता का आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री ने घुटनों के बल बैठकर बंगाल का आभार जताया। बंगाल में शुभेंदु सरकार के शपथ के साथ ही बंगाल
हिंदू शक्ति का सर्वोदय हो गया है। जिस वक्त शुभेंदु अधिकारी ब्रिगेड ग्राउंड में शपथ ले रहे थे, उस वक्त कांथी में अधिकारी के घर पर जश्न चल रहा था। कांथी में बीजेपी का कार्यकर्ता शुभेंदु जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। बंगाल में सरकार बदली तो बंगाल की फिजा बदल गई है। जिस बाइक पर भगवा रैली निकाली जा रही है, जहां जय श्री राम का जय घोष गूंज रहा है, ये वही बंगाल है जिस बंगाल में बीजेपी को वोट देने पर वोटर का मर्डर हो जाता था, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता होने पर हमला हो जाता था, जहां पर बीजेपी के लिए वोट मांगने पर सरेआम पीट दिया जाता था, जहां बीजेपी को वोट देने पर महिलाओं की इज्जत लूट ली जाती थी। ये वही बंगाल है जहां बीजेपी के लिए जीत का ख्वाब देखना मना था। आज उसी बंगाल का भगवाकरण हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट लेकर लोग पहुंच रहे हैं ग्राउंड में, और ये तस्वीरें, लोगों का कहना है कि बंगाल के अंदर जय श्री राम जो लोग नहीं बोल पाते थे, डर लगता था कि हिंसा हो जाएगी, और अब बहुत आराम से जो सनातन की बात है, जो हिंदू धर्म की बात है, उसको लोग खुलकर बोल रहे हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का मास्क पहनकर लोग निकल रहे हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। क्या बोलना चाहेंगे आप लोग? अब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, शपथ ग्रहण हो रहा है, आप लोगों के मन में क्या है? क्या बोलना? मोदी, मोदी, मोदी।